अगर आप आदकुआरी से माता के भवन जाने के लिए वाया हाथी मत्थे का रास्ता चुन रहे हैं तो ये रास्ता बिल्कुल सरल और सुगम नहीं है। ये आपको बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर सकता है और अंततः इसके साथ आपको कोई ना कोई हृदय रोग भी हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से, माँ के भक्तों से, जब कभी भी आप माँ के पावन दर्शन करने आए तो आदकुआरी से हाथी मत्थे का रास्ता कभी मत चुनिएगा। यह बहुत ही सीधा रास्ता है और चढ़ाई वाला रास्ता है, इसलिए जब भी आप आए तो आदकुआरी से ही पहले ही एक भवन जाने के लिए रास्ता कटता है माँ ताराकोट मार्ग। वो सिर्फ 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और बड़ी ही सरल और सुगम है। तो मेरे सभी से अनुरोध है, जब भी आप आएँ तो आप उसी रास्ते से जाएं। वो आदकुआरी से भी पीछे है और 1 किलोमीटर आपकी बचत होती है। जय माता दी सभी को। फाइनली मैंने भी फिर घोड़ा कर ही लिया। वेट था घर वाले, बहुत भारी बैग ले आए तो उठा के जाना वहाँ ऊपर तक कोई भी नहीं था, तो घोड़ा कर ही लिया फिर। श्री माता वैष्णो देवी हिंदू मान्यता अनुसार माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पर्वतीय हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप माँ लक्ष्मी, माँ काली तथा माँ सरस्वती पिंडी रूपों में त्रेता युग के एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निरंकार रूप से विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्तिपीठ से भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्राम रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं अब यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य 2 साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज़्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थ यात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत के सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के पहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है और उसके उपरांत सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी देवी सबसे सर्वप्रमुख प्राचीन सिद्धपीठ है। शाकंभरी पीठ में माँ के दर्शन से पहले भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अंतिम अवतार कलयुग के अंत के अर्थात अपने अवतार के समय माता वैष्णो देवी जी के जीवन साथी होंगे। इसी के साथ हम अपने पहले चरण बाणगंगा को पार कर चरण पादुका मंदिर के पास पहुंच गए थे, जहां पर मां वैष्णो के चरण के चिन्ह छोड़े गए थे। उसे अब चरण पादुका के नाम से जाना जाता है और धीरे धीरे हम चरण पादुका को भी पीछे छोड़ते हुए माँ के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। बाणगंगा से लेके माँ के भवन तक कुल 14.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो कि त्रिकुट पर्वत से होके जाती है और वहीं बाणगंगा से लेके आदकुआरी तक 9 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। इसके उपरांत आदकुआरी से लेके माँ के भवन तक मात्र 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। बाणगंगा से लेके आपको आदकुआरी तक सभी इसी तरह की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको लकड़ी, सिम और खाने पीने की चीज़ें की सारी व्यवस्था पूर्ण मिलेगी। इसके उपरांत आदकुआरी से हिमकोटी तक आपको खाने पीने की ही दुकानें मिलेंगी। हिमकोटी में आपको भोजनालय मिलेगा, जहाँ पर आप यात्रा करते समय कुछ खा पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी कैसे पहुंचा जाए। यहां तक पहुंचने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल मार्ग का संपर्क हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया,
वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाईं तरफ, माँ सरस्वती बाईं तरफ और माँ लक्ष्मी देवी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। मान्यता अनुसार भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और आज के समय में भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे ट्रेन भी चला दी है, जिसमें एक बार में 50 व्यक्ति बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और मात्र जिसका किराया 50 रुपये है। वैष्णो देवी का निकटम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। जम्मू तक बस, टैक्सी, ट्रेन तथा हवाई जहाज की मदद से आया जा सकता है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है तथा ब्रॉड गेज लाइन द्वारा भारत के रेल जाल से जुड़ा है। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से 13.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि जम्मू जिले में जम्मू शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरा से पर्वत पर चढ़ाई करने हेतु पद यात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियाँ, खच्चर तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझी छत, जो कि भवन से 1.4 किलोमीटर दूर स्थित है, तक जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। कटरा नगर जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा भी जुड़ा है। पूर्ववत रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंच पाना संभव था, परंतु वर्ष 2018 से कटरा को जम्मू बारामूला रेल मार्ग से भी जोड़ दिया गया, जिससे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचना बहुत आसान हो गया, जिसके बाद सीधे कटरा तक रेल द्वारा पहुंच पाना संभव है। गर्मियों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि के मद्देनजर रखते हुए अक्सर रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली से कटरा आने के लिए विशेष ट्रेनें भी चला दी जाती हैं। कटरा एवं जम्मू के नज़दीक कई दर्शनीय स्थल एवं हिल स्टेशन हैं, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहू फोर्ट, मसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने के लायक स्थान हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर दूर पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर, बाबा धनासर, मानतलाई, कुद, बटोट और कटरा में ही देवी माता का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा आदि कई दर्शनीय स्थल भी हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी के भवन पर आपको दिसंबर के 25 तारीख के बाद और जनवरी के 5 तारीख तक स्नोफॉल भी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने के लिए घोड़े का किराया। यदि आप बाणगंगा से लेके भवन तक का घोड़ा करते हैं तो वो मात्र आपको 1200 रुपये में पड़ेगा। यदि आप बाणगंगा से लेके आदकुआरी तक घोड़ा करते हैं तो वो मात्र आपको 650 रुपये में पड़ेगा और आदकुआरी से भवन तक का घोड़ा आपको 650 सेम रेट में पड़ेगा। और यदि आप
बाणगंगा से भवन तक का घोड़ा करते हैं तो वो मात्र आपको 1200 रुपये में पड़ेगा। माँ वैष्णो के दरबार तक पहुँचते पहुँचते आपको रास्ते में बंदर और लंगूर भी देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन श्री माता वैष्णो देवी कटरा के भक्तों के लिए, जब भी आप माँ के दरबार में मस्तक होने आए तब आदुवारी से दाएं तरफ जो कि हाथी मत्थे वाला रास्ता है वो कभी मत चुनिएगा। वो सीधी और खड़ी चढ़ाई है जिसमें आपको कोई ना कोई हृदय रोग भी होने की आशंका है। तो सभी हृदय रोग जो रोगी हैं वो उस रास्ते को ना चूज़ करें, माँ ताराकोट मार्ग का रास्ता चुनें और माँ के भवन तक पहुँचें। मैंने अपनी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में नतमस्तक होने के लिए अपनी यात्रा को लुधियाना जंक्शन से शुरू किया था, जो कि मेरी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत में रही थी। मैं उसकी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिन वक्तों को श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत में सफ़र करना है या अपनी यात्रा करनी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें और उनको आसानी हो जाएगी कि वो कैसे ऑन बोर्ड कर सकते हैं। यदि आप उन भक्तों में से आते हैं जिनको बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं पसंद, बहुत कम भीड़ पसंद है, तो उनके लिए नवंबर से लेके जनवरी तक का महीना बहुत ही बढ़िया है माँ के दरबार में आके नतमस्तक होने का। और यदि आप उन भक्तों में से आते हैं जिनको भीड़ और क्राउड पसंद है तो आप फरवरी से लेके नवंबर तक माँ के दरबार में कभी भी नतमस्तक होने के लिए आ सकते हैं। एक बात और बता दूं आपको, अगर आप माँ वैष्णो देवी के दरबार से दर्शन करके बाबा भैरव के मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर हुए हवन कुंड से हवन की भभूति को अगर आप साथ लेके आना चाहते हैं तो आप अपने घर से ही एक प्लास्टिक की डिब्बी को अपने साथ कैरी करके लेके जाएं ताकि वो विभूति को आप इजीली अपने साथ अपने घर ले आएं, क्योंकि वहाँ पर उस विभूति को लाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और वो बहुत गर्म होती है। और अगर आप उसको कागज़ में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कागज़ जल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको वो विभूति लेके आनी है तो आप अपने घर से ही एक छोटी डिब्बी लेके जाएं।
बहुत ही अच्छी और जैसे जैसे सूर्य दादा अपने दर्शन देते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमारी जो यात्रा है बहुत रोमांचक होती जा रही है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ की हर एक दृश्य मैं आपको दिखाऊं और आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मैं दूं, ताकि आप जब भी माता वैष्णो देवी कटरा के लिए आओ तो आप कहीं कोई किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। RFD कार्ड हो या घोड़े का किराया हो, सब यात्रा हो, भजन का समय हो, सब बताऊँगा मैं आपको। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। मेरी और मेरी फैमिली की यात्रा तो बहुत ही अच्छी और सुखदायी रही। आप सभी की यात्रा की भी मैं मंगल कामना करता हूँ। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भी भक्तों को माता वैष्णो देवी के आने के लिए आसानी हो सके।